जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। खूब सारे दिए जलाइए और किसी की जिंदगी की रोशनी भी बन जाइए। जिस तरह दिवाली पर आपके आंगन में इस दिन बड़ी रोशनी होती है, ठीक उसी तरह हर साल दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत सा एक्शन होता है। और इस दिवाली पर दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं, ए दिल है मुश्किल एंड शिवाय। बताएंगे आपको इन दोनों फिल्मों का रिव्यू और रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा से एक खास मुलाकात। हाय, वेलकम टू द शो। हाय, वेरी वेल, हाउ आर आप यू? दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लग रही है। जब मैं प्रिपेयर कर रहे थे काफी बातें हो रही है, लग रहा है कि मतलब अच्छे दोस्त हो गए हैं आप लोग। बहुत अच्छे दोस्त हो गए, नहीं पहले से ही थे। हमने इसके पहले बॉम्बे वेलवेट की, लेकिन हमारी दोस्ती उससे पहले भी थी। एंड बहुत अच्छा लगता है टू वर्क विद अनुष्का। हम एक और फिल्म कर रहे हैं वेरी सून। मैं रणबीर से इसलिए ज़्यादा बात कर रही हूँ क्योंकि आज ये बुशर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। बुशर्ट, बड़े सालों बाद सुना बुशर्ट। अच्छा, हमारे इंडियन सिनेमा का फेवरेट कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप्स, हाउ टू फॉल इन लव, हाउ टू फॉल आउट ऑफ लव। आपकी फिल्म में कह रही है कि रिलेशनशिप का कोई रूल नहीं होना है। या तो करण जौहर बदल गए हैं या वक्त सीरियसली बदल गया है। करण जौहर ने पहले एक्चुअली जो मेरी जनरेशन थी उनको बिगाड़ा है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि प्यार दोस्ती है, प्यार एक बारी होता है, हाँ, शादी एक बारी बार होती है, लेकिन वो सब बदल गया है। जैसे वक्त बदलता है, हमारी जो सोसाइटी है वो बदलती है, रूल्स बदलते हैं। आप एडी थे जब ऐश्वर्या हीरोइन थी किसी और की। ये जो टाइम था, पूरा टाइम फ्रेम 16-17 साल का, इन सालों में आप ऐश्वर्या से कनेक्टेड थे? क्या केमिस्ट्री थी? व्हाट वाज द रिलेशनशिप? कभी कभी कनेक्टेड था, क्योंकि अभिषेक से जब शादी हो रही थी एंड व्हेन दे वर गोइंग अराउंड वेरी क्लोज टू देयर फैमिली, तो कभी कभी सोशली वी यूज्ड टू मीट। बट मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे ऐश्वर्या के ऑपोजिट कास्ट करेगा। कोई एक वाकया आपको याद आ रहा है, अब लौट चले कि सेट पर जो आपके उनसे इंटरेक्शन हुआ? बहुत होता, हम लोग एक्चुअली बहुत चैटिंग करते थे, क्योंकि मैं एक्चुअली सेट में बच्चा था, तो कोई मुझे कोई बात नहीं करता था। अभी भी हाँ, बट उस टाइम और छोटा बच्चा था। वो हमेशा शॉट के बाद मेरे पास आती थी और मुझसे पूछती थी कैसा लगा। शी टू इनकरेज द फैक्ट कि मुझे फिल्मों का हिस्सा बनना था, एक एक्टर बनना था, एक डायरेक्टर बनना था। करण जौहर ने रब ने बना दी जोड़ी के टाइम पर बहुत हैरत से कहा था कैसे एक्टर बनेगी, नहीं 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 तो बहुत जल्दी रेस से बाहर हो जाएगी। छोरी तेरा तो बड़ा दम निकला है। मेरे को रेस में घुसने भी नहीं दे रहे थे। पकड़ और बाहर निकल जाएगी, मैं तो चाहती थी मैं रेस ही में ना घुसूं। अब क्या कहते हैं आप करण से? नहीं, कुछ नहीं। साले। नहीं, आई मीन आई थिंक चाहे कुछ भी जो हुआ हो, ही स्टिल करण जौहर एंड उनकी लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं, इतना उन्होंने अचीव किया है। मैं खुद बड़ी हुई हूँ करण जौहर की, तो मैं ऑलरेडी मेरी काफ़ी रिंग स्टोरी कर चुकी हूँ। मैं बड़ी हुई हूँ करण जौहर की पिक्चरें देखती हुई, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में लिया है। 88 इफ यू आर बॉर्न एंड यू ग्रू अप इन, आई टोल्ड हिम मुझे 8 साल बड़े हो। You were born in 88. That's 6 years old, and I'm 82. I just wanted to आई थिंक ये जो प्यार दोस्ती है, ऑल ऑफ दैट, जिन्होंने बोला था फ्रेंडशिप बैंड्स ने, मुझे याद है मैं अपनी मम्मी के पीछे पड़ गई थी कि मुझे फ्रेंडशिप बैंड चाहिए, तो शी गॉट मी सम, लेकिन वो बांधने वाले थे। ऐसे ये क्या, ये थोड़ा कूल है, वो तो क्लिप ऑन होना चाहिए, क्योंकि उनका वो क्लिप आ रहा था, आपको अगर याद हो तो आई थिंक उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें कूल बनाई है, दैट बिकेम पार्ट ऑफ लाइक अ स्कूल डेज, आई थिंक हर इंसान ने ये डायलॉग बोला है कि तुम नहीं समझोगे कुछ होता है। मैंने कभी नहीं बोला ऐसा डायलॉग। तूने मुझे देख के पहले बोला होगा, कभी भी नहीं। तू नहीं समझेगा रणबीर, कुछ होता है। आपका ऐश्वर्या राय के साथ कॉन्वर्सेशन क्या हुआ? खुद नहीं हुआ, मैं था ना सेट पे एक दिन, उनका आई थिंक सिर्फ एक दिन हमने साथ शूट किया, द एंटायर कास्ट, और वो सिर्फ देखते रही हैं। जब मुझसे भी बात करी तो वैसे बात कर रही थी कि कैसे दिखती है यार, और ऐसे घूर रही थी उसके चेहरे पर, तो वो उसने उसको एक म्यूजियम बना दिया था। The way she carries herself also, मैं एकदम ऑपोजिट हूँ उनकी लाइफ, मतलब जैसी वो है एकदम ऑपोजिट हूँ। वो तो लगता है वो एकदम very gracious and she's very lady like and I'm very like unlady like. So I used to look at her and feel like wow, this is cool. Lady, neat and clean. Thank you for the conversation and we had a great one. आतिका खंडाला। ओके, दिल है मुश्किल, but जाएंगे no longer any बताइए, मुश्किल. सवाल पूछा उसने आतिका खंडाला। अच्छा, ask me again. आतिका खंडाला। दिल है मुश्किल. She just said no to you. जरा बोले यार। She just said no to you. Not at all. Thank you so much. and all the बड़ी मुश्किलों के बाद फाइनली रिलीज हो चुकी है ए दिल है मुश्किल। वैसे तो बड़ा मुश्किल है अपने आप को इस फिल्म को देखने से रोक पाना, मगर फिर भी देखते हैं इस फिल्म का रिव्यू। ए दिल है मुश्किल करण जौहर की अब तक की सबसे खूबसूरत फिल्म है, इसलिए क्योंकि इसमें बचपन भी है, मैच्योरिटी भी, खूबसूरत दिखने वाले किरदार भी हैं और उनके बदसूरत हालात भी, रिश्तों में खींचतान भी है और आसानी से पिघल जाने वाली नफरत भी।
फिल्म की सबसे खूबसूरत बात है इसकी शानदार परफॉर्मेंसेस। रणबीर कपूर के चेहरे का एक एक एक्सप्रेशन आपकी निगाह नहीं हटने देगा और अनुष्का की अदाकारी को देखकर लगता ही नहीं कि वो किसी फिल्म के सेट पर हैं। ऐश्वर्या राय न सिर्फ इस फिल्म में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बल्कि एक डिवोर्स्ड और अपने से कम उम्र के लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप का रोल निभा देना बिना किसी हिचक के वाकई काबिले तारीफ है। फिल्म के क्लाइमैक्स में थोड़ा नहीं काफी ड्रामा है, मगर जानते हुए कि आप करण जौहर की फिल्म देख रहे हैं, सब माफ है। रिश्ते सिनेप्लेक्स फिल्म ए दिल है मुश्किल को देता है 4 थम्स अप। और अब बात करते हैं फिल्म शिवाय की। अजय देवगन फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर दोनों हैं और फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस वेरी प्रॉमिसिंग। शिवाय एक बाप और बेटी के बीच बेइंतहा प्यार की दास्तान है। फिल्म पूरी तरह एक एक्शन फिल्म है और बाप और बेटी के रिश्ते से ज्यादा अजय देवगन को एक सुपर हीरो के किरदार में पेश करने पर जोर डालती है। बर्फीली पहाड़ियों और बुल्गारिया में असीम बजाज की सिनेमेटोग्राफी फिल्म की जान है। ये एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है अजय देवगन फैंस के लिए। रिश्ते सिनेप्लेक्स फिल्म शिवाय को देता है 2.5 थम्स अप। नवंबर के महीने में देखिए 4 का वार हर शनिवार। 4 बड़ी सुपर हिट फिल्में आप देखेंगे टेलीविजन पर पहली बार। सालों पहले आई फिल्म जैसी करनी वैसी भरनी में कादर खान का एक डायलॉग था कि तुम्हारी उम्र मेरे तजुर्बे से बहुत कम है। तुमने उतनी दिवालियां नहीं देखी जितनी मैंने तुम जैसे बिकने वालों की बर्बादियां देखी हैं। हमारे फेस्टिवल्स का हमारी फिल्मों पर बहुत बड़ा असर रहा है। सो एंजॉय योर फेस्टिवल, हैव अ ग्रेट दिवाली और देखते रहिए रिश्ते सिनेप्लेक्स, क्योंकि फिल्में मस्ट है।